जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। एक वस्तु को
दूसरी वस्तु से अलग किया जा सकता है, किंतु वस्तु को वस्तु के स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। अनुभूति आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वयं ही अनुभूति स्वरूप है। इसलिए आत्मा को अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अनुभूति एक समय के लिए भी आत्मा से दूर नहीं हुई, अनुभव स्वभाव जो सदा काल प्रगट है, जो स्वयं ही अनुभव का पुंज है, ऐसी इस चैतन्य सत्ता में अन्य किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ करने से अनुभूति प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे गुड़ को चाशनी में डाल करके मीठा करना, या फिर गुलाब के फूल को परफ्यूम छिड़क करके सुगंधित करना, ये सब बाल चेष्टा है। ऐसे ही आत्मा को अनुभवी करना, यह महा अज्ञानता है। मैं आत्मा हूँ और मैं स्वयं ही अनुभूति से भरपूर हूँ। आत्मा और अनुभूति, अनुभूति और आत्मा। आत्मा सुनते ही अनुभूति स्वभाव, अनुभूति सुनते ही आत्म स्वभाव, यह भाव भीतर से आना चाहिए। किसकी अनुभूति, कैसी अनुभूति, इन विशेषों में जाने से क्या लाभ है। अनुभूति स्वभाव का दूसरे के साथ में संबंध जोड़े बिना, वस्तु को वस्तु के स्वभाव से ही देखो, ये भगवान आत्मा स्वयं ही अनुभव स्वभावी है। दूसरों के साथ में संबंध नहीं जोड़ने का भाव, कि जो गुड़ मीठा है, उस गुड़ का किसकी जीभ पर जाना हुआ, उसे चखने वाला कौन है।
चखने वाले के साथ गुड़ का संबंध न जोड़ना, और वह पर से निरपेक्ष ऐसा मिठास से भरपूर है। ऐसे ही फूल का संबंध किसी के नाक के साथ न जोड़ना कि कौन सूंघ रहा है। बस वह फूल सुगंध से भरपूर है। यह अनुभूति किसकी हो रही है, उन विशेषों में न जाकर, यह अनुभूति भगवान आत्मा का स्वभाव है। मैं स्वयं ही अनुभव स्वरूप हूँ। इसलिए तो आत्मानुभूति से सरल और सहज इस जगत में और कुछ भी नहीं। यदि इससे सरल और कुछ भी नहीं है, तो सभी को क्यों नहीं हुई और अभी भी क्यों नहीं हो रही। जागने पर कमरे में आना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि कमरे में ही हूं। बेहोश व्यक्ति के लिए ये बेहोशी छूटना दुर्लभ है, कमरे में आना दुर्लभ नहीं। क्योंकि जहां हूं वहां आना कहाँ है। नींद का खुलना ही पर्याप्त है, बेहोशी का छूटना ही पर्याप्त है। तो यहाँ अनुभव है, ये अनुभव ही मेरा स्वभाव। जब हम ये कहते हैं बच्चे से कि तू कुछ नहीं जानता, तेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास पूरी जिंदगी का अनुभव है। मैंने सुख और दुख में जीवन जिया है। मैंने कष्ट भी सहे हैं और विषयों के भोगों को भी भोगा है। दुख और सुख से गुजरता हुआ मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तेरे पास अनुभव नहीं है, मेरे पास अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति को यह तो लगता ही है कि मुझे अनुभव है, मगर जोर जहां अनुभव स्वभाव पर जाना चाहिए वहां नहीं जाता कि ये मुझे अनुभव है। ये जो मैं बार बार कहता हूं, मैंने उस वस्तु को देखा है, मैंने उस वस्तु को देखा, मैंने उस वस्तु को देखा, मैंने भारत देखा, मैंने यूरोप देखा, मैंने अफ्रीका देखा है। ये देखा है, देखा है, देखा है कि गुणगान गाने में यह बात एक और रह जाती है कि मेरे पास आंख है, वह बात छूट ही जाती है। मुझे उसका अनुभव है, उसका अनुभव है, उसका अनुभव है, मगर अनुभव नाम का जो ये स्वभाव है, वह स्वभाव मेरा स्वभाव। बस इस अनुभव स्वभाव की पहचान ही आत्मा का अनुभव। अनुभव को पहचाना कि मैं अनुभव स्वरूप।
वह स्वभाव। अनुभव गोचर मात्र रहियो ज्ञान जो। केवली परमात्मा का ज्ञान अनुभव गोचर मात्र रहा। ये कहां से रहा? जो वहां रहा अनुभव गोचर मात्र ज्ञान, वह अवस्था कहां से प्रकट हुई? जो स्वभाव में शक्ति स्वरूप जो पड़ा था वही तो वहां व्यक्त हुआ। अनुभव गोचर मात्र रहियो ज्ञान जो। ये अनुभव गोचर, ऐसा मैं भगवान आत्मा, यही मेरा स्वभाव। अनुभवी, अनुभव, अनुभव, अनुभव। किसका अनुभव, उस पर जोर नहीं है, अनुभव है। ये अनुभव स्वभाव मुझसे छूटा ही नहीं है। अनुभव, 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 ये अनुभव स्वभाव। वही परिणमित होगा, वही परिणमित होगा, वही परिणमित होगा, वही परिणमित होगा। ये अनुभव, 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 अनुभव। कार्य यही होगा, अनुभव आत्मा में ही होगा। हाथ आग को छूने गया, हाथ बर्फ को छूने गया, और अनुभव हुआ। वह अनुभव आत्मा को ही होगा, जड़ पदार्थों को अनुभव नहीं होगा। मैं जड़ के पास जाऊं या जड़ मेरे पास आए, अनुभव तो आत्मा को ही होगा। आत्मा का स्वभाव है। एप्पल के ऊपर चाकू गिरा तो एप्पल कट गया, मगर चाकू के ऊपर यदि एप्पल गिरेगा तो भी कटेगा तो एप्पल ही, चाकू नहीं कटेगा। मैं ज्ञेयों के पास जाऊं या ज्ञेय मेरे पास आए, अनुभव तो आत्मा को ही होगा, क्योंकि आत्मा का ही स्वभाव अनुभव है। ये अनुभव स्वभावी मैं हूं। हीनता की ग्रंथि से मुक्त हो जाओ, सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाओ। ये जो तुम्हें संकुचित दृष्टि से बांध दिया गया, यही तो बंधन है, यही तो संसार है। निगोद की याद बार बार दिलाना, यही तो संकुचित दृष्टि है। बार बार नरक निगोद याद दिलाना, बार बार तुम्हारे पाप याद दिलाना। हे चैतन्य परमात्मा, पाप नहीं, पुण्य नहीं, तो अनुभव मात्र है। बस अनुभव मात्र है, अनुभव मात्र है। ऐसी ही वाणी सुनो, ऐसी ही संगति करो, ऐसा ही चिंतन करो। मैं अनुभव मात्र भगवान आत्मा हूं। अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति हो ही रही है, और पर की नहीं, यह ज्ञान की ही अनुभूति हो रही। और गहराई में जाओ, चलो गहराई में जाते हैं। मिर्ची चखी,
जैसे ही जीभ पर मिर्ची आई और तीखा ये अनुभव हुआ, उस समय पहला भाव क्या आया? बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, नहीं खा सकता, जलन होती है, पानी लाओ, शक्कर लाओ, न जाने कितने कितने विकल्प हुए। मगर उन विकल्पों के काल में यदि एक बार भी ये विचार आ जाए कि ये जो तीखा, उसमें तीखे को एक और करो, क्योंकि जो आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव, अनुभव में तीखापन नहीं, कार्य हो रहा है, वहां तीखापन है, मगर उसमें कुछ भी नहीं है, मात्र अनुभूति रूप परिणमन है। परिणमन, अनुभूति, 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 अनुभूति। जैसे दर्पण में आग नहीं है, ऐसे ही अनुभूति में जगत होता ही नहीं है। अनुभूति में अनुभव का परिणमन है, क्योंकि अनुभव मेरा स्वभाव, ये अनुभव। अनुभव कब होगा नहीं, अनुभव तो स्वभाव है। गुड़ मीठा कब होगा? इसलिए आत्मा का अनुभव कब होगा, कब होगा, कब होगा? आत्मा का अनुभव कब होगा, कब होगा, कब होगा? नहीं, अनुभव मेरा स्वभाव है, मैं अनुभव स्वभावी, ये स्वीकार ही अनुभव है। मैं अनुभव स्वभावी। और इस अनुभव में अनुभव, अनुभव, अनुभव मात्र को देखे कि जगत के पदार्थ तो है, मगर पदार्थों की रुचि नहीं है, क्योंकि अनुभव के निकट जाकर के यह देखा तो उसमें मिर्ची का तीखापन आया ही नहीं, क्योंकि तीखा तो रस है, और रस आत्मा की अवस्था में कैसे जाएगा? पुद्गल का स्वभाव आत्मा में कैसे जाएगा? नहीं तो वो रस पुद्गल में से निकल जाएगा और पुद्गल पुद्गल नहीं रहेगा, और रस आत्मा में जाएगा तो आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, क्योंकि वह तो रस से अलग है। इसलिए जैसे ही ये तीखा अनुभव हुआ, तो उस अनुभव में अनुभव को ही देखना कि यहाँ तीखा तो है ही नहीं, और जो है नहीं उसका विरोध क्यों करना, उसका द्वेष क्यों करना? फिर वह पानी पीना या नहीं पीना, तो पीना होगा, मगर अनुभव का जो स्वीकार करता है वह पानी नहीं पीता। तीखे के प्रति द्वेष हो गया, वह विकल्प है, द्वेष का विकल्प। तब फिर पानी पीने के राग का विकल्प होगा। विकल्प ही द्वेष करता है मिर्ची के प्रति, विकल्प ही राग करता है पानी के प्रति, और अनुभव जो हो रहा है वह तो न राग करता है न द्वेष करता है, वह अनुभव स्वभाव। ये जिनागम, ये दिव्य ध्वनि, ये 12 अंग, ये अनुभव गोचर मात्र रही ज्ञान जो, ऐसे केवली अनंत केवली की अनुभूति का सार। मैं अनुभव स्वभावी। ओ हो 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 ओ भागू कहाँ, जाऊं कहाँ, अनुभव से दूर कहाँ भागू? अनुभव नहीं छूट सकता, अनुभव नहीं छूट सकता, अनुभव नहीं छूट सकता। स्वभाव कैसे छूटे?
मैंने आग में हाथ डाला और अनुभव हुआ। अब उस अनुभव को मैं कैसे छुड़ाऊं? हो गया सो हो गया। अनुभव हुआ, उस अनुभव को, होते हुए अनुभव को छुड़ाया नहीं जा सकता। कहते हैं सूरदास ने सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री का अनुभव हुआ, भूली नहीं जा रही, आंखें फोड़ डाली। उसके बाद न जाने कितने श्लोक लिखे उसी स्त्री के ऊपर। आंख तो चली गई मगर अनुभव नहीं गया। इंद्रियों को नष्ट करने से अनुभव चला नहीं जाता। हाँ, इतना हो सकता है कि अनुभव का विस्मरण हो जाए। अनुभव तो हो गया, अनुभव का विस्मरण नहीं हो सकता। अनुभव का विस्मरण हो सकता है, अनुभव हो गया वह छूट नहीं सकता। अग्नि को छुआ, अनुभव हुआ, अब उस अनुभव को न अनुभव नहीं किया जा सकता। हुआ है अनुभव, मगर 2-4 दिन में, 2-4 घंटे में फिर वो धीरे धीरे भूल जाएगा। उसका जो अनुभव का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से अब आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। उसका विस्मरण हो सकता है। जो हो गया सो हो गया। अनुभव ऐसा, अनुभव ऐसा है, उसका रस छूट सकता है। वही जो हो गया, डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया सो हो गया। जो बच्चा पैदा हुआ, शरीर से बाहर निकला, अब उसे शरीर में अंदर नहीं डाला जा सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि वन जंगल में जाके मुनि हो गए और याद ही ना आया। डन कैन नॉट बी अनडन। कैन बी फॉरगॉटन ओनली। जो हुआ सो हुआ। ऐसा ही ये अनुभव है। अनुभव को छुड़ाया नहीं जा सकता। अनुभव तो स्वभाव, भूला जा सकता है। और वही भूला हुआ जीव, उसी का नाम बेहोशी है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। अनुभव को भूलना मिथ्यात्व है। अनुभव का स्वीकार यही सम्यक्त्व है। मैं अनुभवी हूं, तुम अनुभवी। अनुभव को इतना आसमान पे चढ़ा के रखा है, इसलिए कठिन है। मिर्ची से उस तीखेपन को ऊपर मत चढ़ाओ, मिर्ची के पास ही रहने दो। क्योंकि वही है, उसके बिना वह तीखापन जाएगा कहाँ? वो छत पर जाकर के अकेला तीखापन रहेगा नहीं, वो बादलों में तीखापन जाएगा नहीं। उसे मिर्ची में ही रहने दो। वो मिर्ची का स्वभाव। अनुभव को पाना है, अनुभव को पाना है, अनुभव को पाना है। ये हीनता छोड़ दो भगवान। तुम अनुभवी हो, तुम्हारा स्वभाव अनुभव है।
हिम ग्रंथि से बहुत बांधा गया। मनोचिकित्सक की जरूरत है उस व्यक्ति को जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ऐसे ही तो लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, और मनोचिकित्सक कुछ नहीं करता, वो सिर्फ इतना ही कहता कि तुमसे ये हो सकता है, चिंता मत करो। मरीज कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मनोचिकित्सक कहता है होगा, होगा, होगा। सदगुरु मनोचिकित्सक नहीं है, वह अनुभव चिकित्सक है। उनके पास जाकर कोई मरीज ये कहता है कि मुझसे अनुभव नहीं होगा, तो सदगुरु ये नहीं कहते कि होगा, सदगुरु कहते हैं हो रहा है। सदगुरु कहते हैं तेरा दूसरा नाम अनुभव है, तू स्वयं अनुभव, तू अनुभव है, अनुभव। ओ हो हो हो। तब अनुभव मात्र रह गया, अनुभव। तब दुकान पर बैठने वाला व्यापारी वहां कहाँ रहेगा, मंदिर में चावल चढ़ाने वाला वहां कहाँ रहेगा, फिर जैन कुल में अजैन कुल में ऐसे न जाने किन किन कुल में पैदा हुआ कहाँ रहेगा, अनुभव मात्र। क्योंकि जैन कुल में पैदा हुआ उसकी जीभ पर मिर्ची गई, अजैन कुल में पैदा हुआ उसकी जीभ में मिर्ची गई, दुकान में गई, मंदिर में गई, मंदिर में मिर्ची चखे तो थोड़ी ज्यादा तीखी लगेगी, भगवान का अपमान किया इसलिए। दुकान में चखे तो थोड़ी कम तीखी लगेगी, घर में चखे तो तीखी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, स्वभाव है, वो स्वभाव तो अनुभव में आएगा। स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा अर्थात अनुभवी, आत्मानुभवी, ये शब्द में रिपीटेशन हो रहा। आत्मा कहा तो फिर अनुभवी आ गया, अनुभवी कहा तो आत्मा आ गया। ये एक का ही दो नाम, ये अनामी के दो नाम। अनामी का एक नाम आत्मा, दूसरा नाम अनुभवी। और आत्मा का स्वभाव ही अनुभवी है, अनुभवी ही आत्मा है। इन दोनों के बीच में जिसने भेद करना बंद कर दिया वही आत्मानुभवी। आत्मानुभवी है कौन? जिसने फासला तोड़ दिया। ओ हो। इस जगत में आत्मा, 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 अनुभवी, अनुभवी, अनुभवी। फिर पापी ऐसा नहीं,
अनुभवी, 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 अनुभवी। कांस्टेंट, नित्य 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 नित्य, ये अनुभव हो ही रहा। अब ये जो अनुभव हो रहा, अनुभव, उसमें अभेदपना, ज्ञान अलग है और अनुभव अलग है। ये जो मिर्ची तीखी लगी, ये तो ज्ञान हुआ ना। उसका अनुभव से अंतर क्या है? मिर्ची का अनुभव हुआ है या मिर्ची का ज्ञान हुआ? ये आग में हाथ डाला कि मुझे अनुभव हुआ आग गर्म है। ये अनुभव हुआ आग गर्म है कि ज्ञान हुआ आग गर्म? इन दोनों में अंतर। ज्ञान में तन्मयता नहीं होती, अनुभव में तन्मयता होती। और गहरा भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है। ये तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार है। ये ज्ञान दीपक, ये समोसरण है। अनुभूति, जो जानना हुआ, उस जानने में वहां पर अभेदपना, तन्मयता, वहां पर अंदर में डुबकी लगना, उस रूप परिणमित हो जाना। वह जो अनुभव यहाँ 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 अनुभूति में अभेदपना, अभेदपना, अभेदपने का भाव कि जो ज्ञान में झलका, उसी में ही उसी का अनुभव, उसी में अभेदपना, इसका भाव ऐसा है भगवान। इसको सूक्ष्म दृष्टि से समझो। ये सदा काल हो रहा है, इसका भाव ऐसा है, इसे समझो। ये जो भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, ये अनुभव स्वाभाविक है। इसमें अनुभव कहाँ है? अनुभव, आह, आह। जानना अलग है। जानने में मात्र प्रतिबिंब है, जानने में मात्र प्रतिभास है। जानने का दूसरा नाम विशेष प्रतिभास है। कहते हैं दर्शन सामान्य प्रतिभास है, ज्ञान विशेष प्रतिभास है। तो सामने जो कला करता हुआ मोर है, उस मोर का इस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, जल का। तो ज्ञान का जो परिणमन होता है, उसमें तो झलकना होता है। ये झलकना हुआ। और जब मोर दर्पण में झलका है, उस समय मेरा जो हाथ है, वह हाथ दर्पण के ऊपर छू रहा।
तो मोर का झलकना ये तो ज्ञान है, और जहां झलका है उसी की स्पर्शना होना, उसी की जांच करना, वह जांच बिना विकल्प की जांच, उसी का नाम अनुभव है। छूना, झलकना अलग बात है, और जहां झलक रहा है उसी में ही, वहीं पर ही से ही हाथ न हटना, ये अनुभव। तो जो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, जानना अलग है, और उस जानने में ही, ये जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा और किसी की स्पर्शना हो ही नहीं सकती। तो जैसे ही ज्ञेय झलका, और मेरे अंतर में परिणमन किसका हुआ, कौन यहां छूने आया, तो ज्ञान ही ज्ञान को छूता है, ज्ञान ही ज्ञान को छूता है, इसी का नाम अनुभव है। इसलिए कहते हैं जानने का नाम जानना है, और जानते ही रहना, उसका नाम स्थिरता है। ज्ञान का नाम ज्ञान है, और बार बार ज्ञान होना, उसका नाम ध्यान है। ये अनुभव की सूक्ष्मता है। ओ, 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 ओ। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये तो भगवान जीवन बदल जाता है ऐसा नहीं, ये जिंदगी ही नहीं रहती फिर तो। देह रहता कहाँ है फिर, देह तू घरवासी रहेगा ही नहीं भगवान। ये जो तू भावना पाता है ना, बंधन है, परिवार का बंधन है, दुकान छूटती नहीं है, मकान छूटता नहीं है, ये बंधन बहुत है, कारागृह है। मगर जब ये स्वभाव समझ में आए कि ये ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं, उस समय क्या जाना, क्या जाना, यह क्या जाना, कि मैंने तो टेबल को जाना। ठीक है, टेबल को जाना, ठीक है, टेबल प्रतिबिंबित हुआ ज्ञान में, ठीक है, मगर छूने किसको गया तू, तेरे अंदर में जो संवेदना, ये जो फील हुआ है, वह फीलिंग किसकी है, वह मोर को फील किया है या दर्पण को, तो वह अपने को ही फील करता है। तो आत्मा का ही अनुभव हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति ही तो आत्मा की अनुभूति है। ये स्वीकार है, और ये सभी को हो रही है। कुछ बेहोश है, वे मिथ्या दृष्टि, जागे हैं वो सम्यक दृष्टि। ऐसा सूक्ष्म भाव है कि प्रत्येक आत्मा अनुभव स्वभावी है, अनुभव लाना है नहीं। अनुभव कब होगा, आज के बाद भगवान किसी को मत पूछना, मत पूछना अनुभव कब होगा। और खास करके अपनी श्रद्धा का जहां शोषण होता हो, वहां से बच जाना। ये कि बस तुम्हें भटकाएंगे। अपने घर में रह करके किसी को मत पूछना कि मेरे घर कैसे जाऊं। वो जो भी रास्ता बताएगा, वो इतना पक्का है, कहाँ का बताएगा पता नहीं, इतना पक्का है कि तुझे अपने घर से कहीं दूर ले जाने की चेष्टा करेगा। इसलिए क्योंकि तू घर में ही है। अनुभव कैसे होगा ये मत पूछ, तू स्वयं अनुभव स्वभावी है। ओ हो हो, हा 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 हा। अनुभव स्वाभाविक है। बस तेरे पर मैंने मोहर लगा दी भगवान, तू अनुभव स्वाभाविक है। ये गारंटी लेटर, ये वारंटी कार्ड है, ये गारंटी कार्ड है, तो अनुभव स्वाभाविक है। और मैं तीर्थंकर परमात्मा का दूत होकर के, मैं पैगंबर होकर के ये पैगाम लेकर के आया, परमात्मा की चिट्ठी, ये पोस्टमैन लेके आया।
अनुभव, अनुभव। ओ हो, बस इतना ही। ओहो, ओ हो, ये कैसा स्वरूप है भगवान। ओ, बात ऐसी बदल जाती है, ये स्वरूप ऐसा। तू डॉक्टर होने के लिए किसी को कितने कितनी कितनी प्रार्थना करता है कि मुझे डॉक्टर होना है, मुझे डॉक्टर होना है, मुझे डॉक्टर होना है। कोई कुछ कहो, एडमिशन दिला दो, कहीं ना कहीं से कॉलेज में एडमिशन दिला दो। मैं डोनेशन देने को तैयार हूँ, लाखों रुपए चुकाने को तैयार हूँ। एडमिशन दे दो, एडमिशन दे दो, मुझे एडमिशन मिल जाए बस, मुझे दे दो एडमिशन। ऐसा है। और वहां से एडमिशन के लिए फॉर्म न भेजे तुझे, और वहां से तुझे ऐसा सर्टिफिकेट आए, डियर डॉक्टर रमेश भाई, सुरेश भाई। तो डॉक्टर, डॉक्टर की पदवी के साथ में ही सर्टिफिकेट आए, तुझे लगे ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। ओ हो, मैं भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपके पास में आया कि अनुभवी होना है, अनुभवी होना है। और गुरु ने तो खत भेजा, सर्टिफिकेट भेजा कि तू आत्मानुभवी है। ओ, ऐसा है भगवान, तू अनुभवी स्वभावी भगवान आत्मा है। ओ, 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 कि बिना पढ़े लिखे डॉक्टर, ये तो झूठी बात नहीं होगी। डॉक्टर की पढ़ाई ही नहीं की और डॉक्टर। ओहो, मिर्ची को तीखा होने के लिए कोई पढ़ाई थोड़ी करनी है, उसका स्वभाव है। अनुभव आत्मा का स्वभाव है। ओ, आत्मा का स्वभाव है। तो क्षण क्षण भगवान तुझे क्या कहो, हो इन वचनों को गहराई में समझना भगवान। ओहो, तू अनुभवी है। ऐसा देख, देख के संयोग, संयोग की भाव, इन सब का अनुभव कहाँ है। अनुभव तो आत्मा का, आत्मा का अनुभव। ओ हो, वो कहाँ है। जैसे ही अनुभव हुआ, अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ, उस अनुभव को वस्तु के साथ में जोड़ करके मत देख भगवान। ऐसा है, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट रियलाइज इट। जो कह रहा हूं, यू जस्ट फील इट। दिस इज द मोमेंट व्हेन यू कैन फील इट। This is the moment when you feel the connection. And if you will not feel the connection at this moment, you will never be able to feel the connection. क्योंकि ये प्रत्यक्ष योग में यदि कनेक्शन फील नहीं होगा, यू जस्ट फील द कनेक्शन। अनुभव स्वभाव, यही मैं, ये जो अनुभव, ऐसा अंदर का आ अनुभव।
अनुभव है, वह अनुभव में ये जो खास निर्विकल्प अनुभव, अब उसका थोड़ा राज समझ लो। प्रत्येक आत्मा अनुभव स्वभावी है, मगर वो निर्विकल्प अनुभव कैसे होगा? ऐसा इसका भाव है कि जिस समय मोर का प्रतिबिंब पड़ा है और उस समय ही दर्पण की स्पर्शना हो रही है, इस स्पर्शना ये दर्पण के साथ में अभेद होकर के दर्पण का जो ये अनुभव है, ये भाव है, ऐसी स्पर्शना। उसे देखोगे तो सामने मोर है, मोर का प्रतिबिंब है, और दर्पण को छूने जैसे ही चाहोगे कि प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाथ बीच में आ जाएगा। जैसे ही दर्पण को छूने गए कि सामने से जो मोर प्रतिबिंबित होता था वो नहीं होगा। मगर यहाँ ज्ञान में अनुभव करने जब तुम जाओ, तब वो प्रतिबिंब जो पड़ता है वो तो होता ही रहता है, क्योंकि वो फिजिकल बाधा नहीं पहुंचती। दोनों का कार्य अलग अलग है। ज्ञान में ये झलकते हैं और अनुभव में आता है, तो वह ज्ञान ही अनुभव में आता। तो इसमें कैसा है कि ज्ञेय है, ओ हो हो, ज्ञेय है, वह ज्ञेय, वह ज्ञेय, वह ज्ञेय तो स्वज्ञेय भी हो सकता है और परज्ञेय भी हो सकता है। मगर अनुभव है, वह अनुभव तो आत्मा का ही हो सकता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सदा काल के लिए ये अनुभव आत्मा का ही हो सकता है। आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये अनुभव आत्मा का, और वही नित्य है। उसके गहरे भाव है, खाली वो मंत्र मंत्र शब्दों से रटन करने के लिए नहीं। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र है। हे ज्ञान दीपक, तू अनुभवी है, अनुभव तेरा स्वभाव है। हीनता की ग्रंथि ही खतरनाक है। ऐसे प्रकार की जब चिंतन धारा चलती हो, बस अनुभव 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 ये हो ही रहा। और ये सत्य है कि तुम डॉक्टर हो। यदि तुम डॉक्टर नहीं हो, तो तीर्थंकर परमात्मा जैसे महापुरुष ऐसे बोगस सर्टिफिकेट नहीं देते। ये काम नहीं करते। तुम अनुभवी हो।
और जिस समय ये ऐसा ही एहसास हो, नहीं तो स्कूल चलेगी कैसे, कॉलेज चलेगी कैसे, मेडिकल कॉलेज चलेगी कैसे, यदि सभी को पहले से ही डॉक्टर कह दो तो। और वहां डोनेशन भी इकट्ठा कैसे होगा, यदि सबको ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट ऐसे ही दे दो तो बहुत संभावना है शिष्य की श्रद्धा का शोषण। तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान अनुभव गोचर मात्र ज्ञान, और वही उन्होंने कहा कि नरक में गया निगोद में गया, ये 7 नरक तीर्थंकर परमात्मा ने कहा। मगर 7 नरक में जो भटका है, तो कहने मात्र के लिए ही कहा। तीर्थंकर भगवान जैसे महापुरुष नरक पर जोर नहीं दे सकते। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति भी नरक का भय दिखाते नहीं है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में, दिनों में, कुछ पल में मोक्ष में जाने वाले, वो कैसे भय दिखाएंगे। उनकी निष्कारण करुणा समोसरण में ऐसे बरसती है। उस समय राग नहीं है, पूर्व का राग था जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उदय में आई, समोसरण की रचना हुई, दिव्य ध्वनि खिरी। इसलिए वो तुम्हें नारकी कहने में रस नहीं लेंगे, वो तुम्हें परमात्मा कहने तक में रस नहीं लेते, तो नारकी में रस क्यों लेंगे। तुम अनुभवी हो, यू जस्ट फील, तुम अनुभवी हो। उसमें मिश्रण किसी का नहीं है, तो तात्कालिक ऐसे उसमें मिश्रण किसी का नहीं है। यह अनुभव आत्मा का अनुभव। यह अनुभव आत्मा का ही अनुभव है, और प्रत्येक आत्मा अनुभवी है। जागे तो अनुभवी, और सोए तो भी अनुभवी। प्रकाश में हो या अंधेरे में, प्रकाश में हो तो भी मिर्ची तीखी है, अंधेरे में हो तो भी मिर्ची तीखी है। स्वभाव थोड़ी उजाले अंधेरे से बदल जाएगा। ज्ञान का प्रकाश हो या अज्ञान का अंधकार हो, मगर तुम्हारा स्वभाव तो अनुभव ही है। तुम अनुभवी हो। तुम आत्मा हो तो अनुभवी हो, तुम जड़ हो तो अनुभवी नहीं हो। बस यही अनुभव और अनंत तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार मैंने आपको कहा। आप में से किसी को कुछ शंका हो तो शंका कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य। कब कब कभी कभी जब सदगुरु के प्रति व मेरा प्रति
अहोभाव आ जाता है, उसी समय वो आनंद का अश्रु हो कि दुख का अश्रु हो, अनुभव होता है। फिर पर मुहूर्त में ये अनुभव आता है, ये जो भाव आया ये तो गलत है, कि कोई मैं तो भावातीत हूँ। ये अवस्था को हम क्या बोलेंगे गुरुदेव, कृपया समझाइए। बहुत अच्छा। अहोभाव, गुरु के प्रति आता हुआ अहोभाव, उस अहोभाव से न्यारा ये न्यायक भाव, यह विचार आना, यही तो गुरु का आदर, अनादर नहीं। गुरु की भक्ति है कि गुरु के प्रति इतना भक्ति का भाव आता हो और उन भावों से फिर भेद ज्ञान करना, उन भावों से भेद ज्ञान करना। मगर दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे है कि जिनको भाव ही नहीं आते, अहोभाव नहीं आता। और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं कि ये जो अहोभाव आता है उससे ही मोक्ष मान लेते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का दिन आ रहा है, ये सभी गुरुओं के आश्रम भर गए थे, धाम धूम से, नाच कूद से, उछल कूद से। तो भक्ति तो बहुत करेंगे, मगर भक्ति में भी भेद ज्ञान हो तो वह भक्ति सार्थक है, वरना सिर्फ मनोरंजन। तो सही पथ पर हो, यदि ये विचार आपको प्रारंभ हुआ, भेद ज्ञान उसमें भी हो, अहोभाव आता है, वही सत्य कहो तो वही परम कृपालु देव का आदर है, अहोभाव है। कि परम कृपालु देव को आपने भक्ति के भाव के साथ में भेद ज्ञान के रूप में भी देखा, और उससे ही ऐसा होगा कि पर से ध्यान हट जाएगा। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता ध्याय। और उसके बिना अज्ञान दूर होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो भाव से भेद ज्ञान करके अपने में न आए, भावों से भेद ज्ञान करके अपने में न आए, तब तक होगा कैसे? तब तक वो भाव भी नहीं छूटेगा। इसलिए निज पद निज माही लयू, दूर थयू अज्ञान। निज पद निज माही लयू, अपने में ही ये अनुभव, अनुभव ही अनुभव में। निज पद निज माही लयू, ये अपना स्वभाव ही अपने में ही यही दिखाई दिया, इसलिए बाहर से कुछ दिखाई न दिया। उत्तम जिज्ञासा है और उत्तम प्रयोग है। आपका ये प्रयोग आपको जगाए, आपको अनुभवी बनाए नहीं। अनुभवी तो हो ही, अब सिर्फ जगाने की ही बात कहता हूं, आपको जगाए। जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। મારી મૂડ ગતિ એવી છે ગુરુજી કે મને ખબર નથી પડતી કે અનુભવ મને થાય છે, જાણનારો જણાય છે પણ મને ખબર નથી પડતી આ આપ એમાં પ્રકાશ આપશો કૃપા કરીને કઈ? सभी का प्रश्न एक है, सभी शिष्य की एक ही शंका होती है, पूछने का ढंग अलग अलग।
और सभी गुरु का एक ही समाधान होता, समझाने का ढंग अलग अलग, सबका एक ही प्रश्न है, और गुरु के पास में भी समाधान एक ही, अनुभूति हो ही रही है, समझ में नहीं। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा, मगर सिर्फ जानने की ही बात नहीं है, ये तो अभेद रूप से अनुभूति की बात। ये जो अनुभूति मात्र भगवान आत्मा है, अनुभूति मात्र का, ये अनुभूति मात्र भगवान आत्मा। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का जो स्वभाव है उसके लिए अभेद होना अनिवार्य नहीं, अभेद होना, वहां तक जाना, वहां अभेद होना। जैसे केवली भगवान, ज्ञान का स्वभाव है कि वस्तु के पास में जाना जरूरी नहीं, अभेद होना। यदि अभेद होना जरूरी होता ज्ञान के लिए, तो अलोकाकाश कभी जानने में ही नहीं, क्योंकि केवली भगवान अलोक में जाते नहीं, और अलोक कभी लोक में आता नहीं, क्योंकि लोक के बाहर तो आत्मा जाता ही नहीं है। मगर अलोक जानने में आया, लोकालोक को जानते हैं, लोक और अलोक को। तो ज्ञान में जानने के लिए अभेद होना जरूरी नहीं, मगर अनुभूति के लिए अभेद होना अनिवार्य है। तो ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, इसलिए क्योंकि ये अभेद ही है। ज्ञान ज्ञान से दूर हुआ ही नहीं, ज्ञान ज्ञान से दूर हुआ नहीं। वो उस समय भी उसका नाता उसके साथ है। भगवान ऐसा है, जिस समय मिर्ची किसी की जीभ पर है, उस समय भी उस उस तीखेपन का जो संबंध है उसकी जीभ के साथ में नहीं है, उस समय भी तीखेपन का संबंध मिर्ची के साथ ही है। तो जब हमें जगत का अनुभव होता है, उस समय भी अनुभव का संबंध जगत के साथ नहीं है, अनुभव का संबंध तो आत्मा के साथ है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनुभव। ऐसा अभेद हो करके तो मेरा ही अनुभव हो रहा, और किसी का ये अनुभव मेरा ही हो रहा, सिर्फ कल्पना है। कुत्ता हड्डी चबाता है, वो खून का जो अनुभव है, वह अनुभव, वो स्वयं का ही अनुभव है। उसे इस भ्रम से मुक्त होना कि ये हड्डी का अनुभव, उसे खून का अनुभव करना नहीं है, उसे अपना अनुभव करना नहीं है, उसे अपना ही अनुभव हो रहा। मगर कल्पना है कि ये हड्डी में से खून, हड्डी में से स्वाद आ, वो हड्डी को चबाते चबाते उसका जबड़ा फट जाता, तो जबड़े में से खून निकलते, और उसको लगता है कि हड्डी स्वादिष्ट है, तो और फिर और फिर और फिर करता रहे। मगर वो अनुभव तो उसका स्वयं का अनुभव। तो उसको कोई अब कहे कि अब उसको खून के अनुभव के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। क्या करना चाहिए, उसे इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि ये खून ही है, हड्डी नहीं। तो ये जगत है ही नहीं, यहाँ जो है वो आत्मा ही है, अनुभव ही है, जगत नहीं है। ऐसा है, अपना ही अनुभव हो रहा। बहुत अच्छी जिज्ञासा है, मैं आनंदित हूँ आप सबको ऐसी ऐसी जिज्ञासा अब प्रारंभ हुई है। ये जिज्ञासा, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, चैतन्य अभी जो आप प्रश्न का समाधान किए थे उसी में से प्रश्न आया मेरा कि मैं सत्संग सुनकर भक्ति 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 के स्वरूप को ऊपर ऊपर से समझ गई, और उसको वास्तव में देखूं तो भेद ज्ञान करने लग गई। लेकिन भक्ति का अंदर चेक पॉइंट है कि अभी भी परिवार कुटुंब वाले लगते थे गुरु शास्त्र से अधिक, और वहां मैं कहती हूँ मुझे भक्ति है। तो मुझे यहाँ थोड़ा विशेष खुलासा कर दीजिए इसको, कि यहाँ जो कंफ्यूज होते हैं। आपकी आवाज लास्ट में कट गई। हाँ, मेरा कहने का यह तात्पर्य है, सत्संग सुन करके भक्ति के स्वरूप में भेदभाव करने लग जाते हैं।
लेकिन वास्तव में भक्ति आई या नहीं आई सच्चे स्वरूप में, परिवार कुटुंब ज्यादा अधिक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और मैं मानती हूँ मुझे भक्ति आ गई और वेद ज्ञान करने निकल गई मैं, तो यहाँ पर हमारी इस भ्रम को चेक पॉइंट करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। ठीक है, भ्रम में नहीं कि भक्ति बहुत अच्छी है, वेद ज्ञान कर रही हूँ, स्वतंत्र नहीं हो जो। ये सही बात है। भक्ति के भाव के साथ साथ पहले तो भक्ति है कि नहीं है, ये इनका ये कहना है। पहले तो भक्ति का ही ठिकाना नहीं है, भक्ति के साथ में भेद ज्ञान करने क्या जाओ, ऐसा बात सही है। तो अभी तो शुरुआत इनकी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले तो पाप का जो भाव आता है उससे तो भेद ज्ञान करो, यहां से शुरुआत तो करो, सीधा ही गुरु पर छलांग मत लगाओ। कि गुरु की भक्ति का भाव आता है वहां भेद ज्ञान, और जहां पर रसगुल्ला जीभ पर आता है वहां तो आनंद लो, और गुरु की भक्ति के भाव में भेद ज्ञान करो। तो जहां पांच इंद्रिय के विषय को भोगने का भाव है वहां पर भी ये विचार आना चाहिए। ये सब में घटित होता है, ये भेद ज्ञान सब में घटित होता है। मगर यहाँ अनुभव की जो बात है, ये अनुभव का प्रैक्टिकल पूरा, आपके अंदर भक्ति का भाव आया कि नहीं आया, ये विचार करो। आपकी जिज्ञासा अच्छी है, आपके अंदर भक्ति का भाव आया ही नहीं, ये परम सत्य है, अभी तक आया ही नहीं। इतने श्रोताओं में आप ही अकेले ऐसे हैं जिनको अभी समझ में ही नहीं आया। मैं इतने समय से कह रहा हूं, जब भी मैं आपको देखता हूं आपके हाथ में नोटबुक और पेन होती है, आप लिखते रहते हैं। ये लिखना बंद कर दो, ये अनादर कर रहे हो आप मेरा। ये कोई प्रवचन, ये कोई क्लासेस लेने नहीं बैठा हूं मैं। तुम्हें लिखना है तो बाद में प्रीमियर आएगा, घर पे 10 बार सुनो और लिखते रहो। इस समय तो यू जस्ट फील द कनेक्शन। तुम नोट्स बनाते रहते हो, ये क्या बच्चों के क्लास में बैठे हो, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने बैठे हो? ये मूर्खता से कब छूटोगे तुम? और एक बार नहीं, हजारों बार कह चुका हूं, ये नोट्स बनाना बंद कर दो, नहीं बनाना है नोट्स। यहां तो खाली पीवो बस, एक और रखो सब। आज के बाद नोटबुक और पेन लेके मत बैठना, सिर्फ सामने मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसे चालू रखो और उसके साथ में फील करो। जी ये सब आदतें बुरी आदत है, ये आदतों को तो ही मुझे छुड़ाना, मुझे पढ़ाना नहीं है। मैं आपको पढ़ाने नहीं बैठा हूं, ये सुबह सुबह का सूर्योदय आपको पढ़ाने के लिए नहीं है। इसमें तो आप इतने रंग जाओ कि आपका पूरा दिन फिर उसकी 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 मस्ती में ही बीते, फिर ऐसा हो जाए तो उसका आनंद आप ले पाएंगे। नहीं तो फिर क्या है, वो खोखला हो जाए, वो खाली बस लिखा लिखा लिखा, वो सब फिर पांडित्य जैसा हो जाएगा। मुझे वो नहीं करना, और बहुत बार कह चुका हूं आपको, फिर भी नहीं मानते। अब आखिरी बार कह, नहीं, नो, जी जी प्रभु। नोट्स बनाना बंद करो। यहाँ पर कोई नोट्स वगैरह करने का काम नहीं है, यहाँ तो आपके लिए फिर ये सत्संग आता ही है ना। अब हम सिंगापुर जाएंगे, तो सिंगापुर जाएंगे तो वहां पर लाइव नहीं हो पाएगा, तो उस समय फिर यूट्यूब में प्रीमियर में आ जाएगा, फिर पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद में फिर यदि आपको लिखना है, दिन में 4 बार सुनो, 4 बार रिपीट करके 4 घंटे सुन लेना, पॉज कर करके के जो लिखना है वो लिखते रहना। मगर अभी तो पॉज नहीं हो पाएगा, अभी तो कांस्टेंट जो कंटिन्यूस चलता है उसका फील करो, क्योंकि उसमें जो लिंक जो टूट जाएगी ना, कुछ भी समझ में नहीं आए, वो लिंक कनेक्शन उसमें वो जोड़ना। भाव ना पाता हूं आप उसका भाव समझ पाए, और आप सबके लिए ये सुनने के लिए यहाँ बैठना कम है, सिर्फ पीना।
वो सब पहले हो जाता। इसलिए ये ध्यान का प्रयोग है ना, ये प्रयोग है। साइंस में लेबोरेटरी में जब प्रयोग चलता है तब वहां नोटबुक पेन लेकर के कोई नहीं आता। थियोरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। थियोरी में लिखना होता, पढ़ना होता, ये प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में तो पीना। अंतिम शंका एक ले लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव। अनंत के प्रणाम। प्रभु। मेरी ये जिज्ञासा है प्रभु कि ज्ञानानुभूति ही आनंदानुभूति है। मतलब ज्ञान ही आनंदमय स्वरूप है। ज्ञान ही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। तो ज्ञान और ध्यान जो है उसमें दृष्टि और ज्ञान का क्या अंतर है? तो इसमें समप्रयोग करके हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो उसमें अलग चीज क्या है? तो निरंतर ज्ञान 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 है, सप्रमाण है। तो संवेदन प्रत्यक्ष प्रामाण्य से ज्ञान का प्रयोग में दृष्टि और ज्ञान में क्या भेद पड़ता है प्रभु? समझाइए प्रभु। सही है। आपकी शंका का समाधान करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, फिर भी संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ। ज्ञान और दृष्टि का ये जो भेद है, अनुभव हुआ ये ज्ञान में, जानने में आया, अनुभव हो रहा, मगर उसमें जो मूल दृष्टि जो वो अंदर की दृष्टि जो, उस दृष्टि में रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। एकमात्र सत्ता ही दृष्टि में रहती है। हाँ तो प्रभु। ज्ञान में ये जानने में आए, अनुभव में आए। अब अनुभव में आते समय, उस समय वहां पर दृष्टि और ज्ञान, अनुभव हुआ, अनुभव हुआ, मगर अनुभव के काल में भी जोर कहां पर है? ज्ञान में जानना, अनुभव होना, और दृष्टि में क्या? तो दृष्टि का फोकस पूरा एक ही हो, चैतन्य। दृष्टि विचलित न हो। अब किसी स्त्री को बुखार आया, डॉक्टर उसके पास में गए और डॉक्टर ने उसके हाथ को ऐसे पकड़ा है, तो छुआ, अनुभव हुआ, कैसा लगा? तो उसमें अनुभव हुआ गर्म है, मगर उसका जो अनुभव भी उसे हुआ, उस समय उसकी दृष्टि कहां पर? दृष्टि में ये स्त्री की कोमलता, ये दृष्टि में है कि ये गर्म है तो उसका इलाज क्या करना। अनुभव तो हुआ है पकड़ करके, मगर उसकी दृष्टि कहां पर जाती? हाँ, यदि उसकी दृष्टि वासना पर जाएगी तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। बराबर। तो एक है कि अनुभव तो होता है, अनुभव तो होता है, मगर अनुभव में दृष्टि कहां पर? और ये तो हाथ का बुखार का कहा, मगर यदि स्तन का कैंसर हो और यदि वहां पर वो छूता है और अनुभव करता है, तो दृष्टि कहां पर है? गठान है, बस उसको ही निकालना है। तो ये जैसे ही ये ज्ञान में अनुभव हो रहा है, तो अनुभव के काल में भी दृष्टि उस अनुभव पर न जाए, दृष्टि सत्ता पर ही टिकी रहे। जो सत्ता उस अनुभव में भी नहीं आती, वह नित्य, वह ध्रुव। तो अनुभव होना ये अलग बात है, मगर अनुभव पर दृष्टि न चली जाए, ये जागृति सदा पर। बराबर प्रभु। फिलहाल अभी इतना ही। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, ने मुझे सत्संग का, साधना का, प्रयोग का अवसर दिया। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे